2023 के 6 महीने बीत गए, यानी आधा साल ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब बचा है सिर्फ आधा साल और ऐसे ही कितने साल निकल गए, लेकिन हम अभी तक वहीं के वहीं हैं। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मैं बस रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अभी भी 2023 में 6 महीने बचे हैं और अगर हम आज से ही लग जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 6 महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। क्योंकि आज मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूं, अगर वो आपने 6 महीने के लिए गायब होके कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो चाहे सुंदर पिचाई का शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन में गूगल का CEO बनना हो जो कि 11 साल, या सचिन तेंदुलकर का 16 साल की एज में क्रिकेट में डेब्यू करना हो, या फिर वॉल्ट डिज्नी के मिकी माउस को स्कैरी बताकर बैन करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कार्टून चैनल बनना हो, या फिर प्रियंका चोपड़ा का 18 साल की एज में मिस वर्ल्ड बनना हो। अगर ये सब लोग अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में अचीव कर सकते हैं तो आपको क्या रोक रहा है? बस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में जितनी चीजें डिस्कस हो रही है अगर वो आपने स्टेप बाय स्टेप कर ली तो आप भी अपने 10 साल के गोल्स सिर्फ 6 महीनों में अचीव कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने आसपास की सभी चीजें रोक दो, थोड़ी देर के लिए कहीं अकेले में चले जाओ और फिर आज की डेट नोट कर लेना, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होने वाली है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार कुछ मेंढकों का ग्रुप जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उनमें से 2 मेंढक एक खड्डे में गिर जाते हैं, तो बाकी सभी मेंढक उस खड्डे के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। एंड वो जब देखते हैं कि खड्डा कितना गहरा है तो वो सभी मेंढक उन दोनों मेंढकों को बोलते हैं कि आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। वो सभी मेंढक उन्हें डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी वो दोनों मेंढक बहुत कोशिश करते हैं बाहर आने की, पर दूसरे मेंढकों की बात सुन के उनमें से एक मेंढक गिव अप कर देता है, पर दूसरा मेंढक गिव अप नहीं करता। वो बार बार ट्राई करता रहता है उस खड्डे में से निकलने की। ऊपर खड़े मेंढक उस पर चिल्लाते हैं, उसे मना करते हैं, उसको बोलते हैं कि खुद को इतनी तकलीफ मत दो, तुम बाहर नहीं आ सकते। पर फिर भी वो मेंढक कोशिश करता रहता है और आखिर में वो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो बाकी सभी मेंढक उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। फिर वो सबको बताता है कि वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता। जब सब लोग उसे मना कर रहे थे तब उसे लगा कि वो सभी मेंढक उसे एनकरेज कर रहे हैं बाहर आने को। गोल था उस मेंढक का उस खड्डे में से निकलना, जो उसने अचीव भी किया। सेम हम भी अगर ठान ले कुछ अचीव करने का तो हम कर सकते हैं, पर क्या हम अपने गोल्स के लिए उस मेंढक जितनी मेहनत एंड डेडिकेशन रखते हैं? हमारे गोल्स तो बहुत बड़े हैं, जैसे कि अगले 5 सालों में उस लेवल पर रहूंगा मैं, अगले 10 सालों में इतने करोड़ रुपए कमाने हैं मुझे, इतनी प्रॉपर्टी बनानी है मुझे। पर क्या तुम उन गोल्स के लिए उस लेवल की मेहनत करते हो? चलो आज एक इजी वे बताता हूं। अगर मैं कहूं कि अगले 10 साल के गोल्स सिर्फ 6 महीने में पूरे हो सकते हैं, मानोगे आप? तुम्हें मजाक लग रहा होगा, पर यह मजाक नहीं है। सिर्फ कुछ बातें जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तुम उन्हें फॉलो कर लेते हो तो ये हो सकता है। हमारे पास एक महीने में 720 घंटे होते हैं, जिसमें से हम एवरेज अगर हर दिन 8 घंटे भी सोते हैं तो पीछे बचे 480 घंटे। अगर मोटा मोटा एक वीक में हम अगर 40 घंटे भी काम करते हैं तब भी पीछे बचे 320 घंटे। रोज के 2 घंटे खाने और पीने में निकाल दो तब भी पीछे बचे 280 घंटे। रोज के 2 घंटे ऐसी टाइम पास में निकाल दो, इधर उधर की एक्टिविटीज में निकाल दो, तब भी बचे 220 घंटे। एक महीने के 220 घंटे और 6 महीने में ये हुए 1320 घंटे। आखिर इन 1320 घंटों में हम करते क्या है? कुछ भी नहीं। यही है वो गोल्डन आवर्स जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए। इन 1320 घंटों को सक्सेसफुल लोग प्रिपेयर होने में लगा देते हैं एंड हम लोग ऐसी फालतू चीजें सोचने में, फालतू चीजें करने में बर्बाद कर देते हैं। हम चाहते बहुत कुछ अचीव करना, पर उन क्रूशियल आवर्स में उन चीजों के लिए मेहनत करने के बजाय हम सिर्फ सोचकर सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो कैसे उन 1320 घंटों को यूज किया जाए सब कुछ अचीव करने के लिए? मैं आपसे आज इससे रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं और चाहता हूं कि आप भी फॉलो करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 1, रिव्यू, इवैल्यूएट, एडजस्ट योर गोल्स। मैंने सोच लिया मुझे अगले 6 महीनों के अंदर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, तो क्या ये आइसक्रीम खाने जितना आसान काम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 6 मंथ के अंदर बिजनेस खड़ा करना रियलिस्टिक गोल है क्या? बिल्कुल है, कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट करते ही हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाओ ये तो पॉसिबल कैसे होगा? तो इधर मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने गोल को उसी हिसाब से, उसी ढंग से रिव्यू कर इवेल्युएट करें। जैसे मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो अगले 2 महीनों में मैं फंड्स इकट्ठा करूंगा, अपने पिच पर काम करूंगा, एटलीस्ट 6 मंथ में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा। ऐसे अपने गोल को रियलिस्टिक बनाएं जिससे आपको अपना गोल अचीव करना टफ नहीं लगेगा। वो मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब हम इतने बड़े गोल देख लेते हैं, इतने बड़े गोल के बारे में सोच लेते हैं जो अचीव भी नहीं हो पाते एंड मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। नंबर 2, अपने गोल को हमेशा स्मार्ट गोल बनाएं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बेस्ड। हमेशा याद रखें आपका गोल खिचड़ी की तरह नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मुझे अगस्त तक एक न्यू जॉब ढूंढनी है,
इसकी वजह ये होना चाहिए कि मुझे अगस्त तक एक फार्मा कंपनी में साइंटिस्ट की पोस्ट पर लगना है। ये स्पेसिफिक रियलिस्टिक टाइम बाउंड हो गया अब। एंड आपको ये क्लियर रहेगा दिमाग में कि मुझे करना क्या है। इसमें क्या क्या चीजें क्लियर हुई? 1, मुझे जॉब चाहिए। 2, अगस्त तक चाहिए। 3, फार्मा कंपनी में चाहिए। 4, साइंटिस्ट की पोस्ट पे चाहिए। ये सारी चीजें क्लियर हो गई इसमें। इसलिए आपका गोल एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। नंबर 3, अपनी गोल का पर्पस ढूंढे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर आपके गोल का पर्पस क्या है? सिर्फ करने को कर रहे हो? अगर 6 मंथ के लिए आप खुद को कंप्लीटली किसी चीज में डाल रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसका पर्पस आपको बताओ। जैसे मैं कहूं कि मुझे अगले 6 महीने में एक कार लेनी है, ये मेरा गोल है। एंड पर्पस क्या है इसका? मैं अपनी फैमिली को एंड खुद को प्राउड फील करवाना चाहता हूं कि यस, आई एम डूइंग ग्रेट इन माई वर्क। ऊपर फ्रॉक की स्टोरी में भी हमने देखा उस मेंढक का गोल और उसका पर्पस ये था कि उसे खड्डे से बाहर निकलना था, उसे खुली हवा में आना था, उसे जीवन जीना था। ये उसका पर्पस था, उसे क्लियर था, इसलिए वो उसे अचीव कर पाया। नंबर 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप कार में अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो, मैप नहीं है, रास्ता नहीं पता, निकले हुए 12 घंटे हो गए लेकिन पहुंचे नहीं, रास्ता तो सिर्फ 8 घंटों का है, तो इसका मतलब आप भटक गए हो। तो ट्रैक करना जरूरी होगा ना, पता करना जरूरी होगा कि आप पहुंचे कहां हो, सही तो जा रहे हो, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए आप। अगर आप ट्रैक करते हो सही टाइम पे, सही वक्त पे, निकलते ही हर एक घंटे में ट्रैक किया रास्ते को, तो गलती का कोई चांस नहीं होगा और आप टाइम पे मुंबई पहुंच भी जाओगे। लेकिन अगर आप ट्रैक ही नहीं करोगे तो आप मुंबई कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। हमेशा अपनी वर्क एंड प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूरी है। इससे आपको आइडिया रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में तो मेहनत कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में सारी चीजें सही होती है लेकिन सडनली वो काम नहीं करता है। ऐसे में ट्रैक डाउन करना काम आता है, जिसे आप अपनी मिस्टेक्स ढूंढ कर वापस सही चीजें कर सकते हो। इससे हमारे गोल तक का सफर भी आसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये जितनी टिप्स मैंने इस वीडियो में बताई है ये आप कर लो। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलो आप इस दुनिया को बदलते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूं।